हेलो बेटा। हाँ, आज हम करेंगे 4.1 एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन के जो हमारे रिमेनिंग पार्ट रह गए थे वो वाले। बच्चे उसमें क्या करना है, उसमें हमारे पास कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा और इसमें हमें स्टेटमेंट दी हुई है। इन स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे और स्टेटमेंट को सॉल्व करने के बाद हमें उसमें द्विघात समीकरण मिलेगा और द्विघात समीकरण में हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखते हैं द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का कौन सा तरीका है। सबसे पहले तो हमें द्विघात समीकरण में सॉल्व यानी कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ेंगे बच्चे। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, सबसे पहले इसमें बोल रहा है बच्चे कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो आयताकार भूखंड, एक हम आयताकार भूखंड बना लेंगे। अब आयताकार भूखंड क्या होता है, हमने एक आयत बना लिया। जिसके पास बुक नहीं है वो बुक ना नेट से डाउनलोड कर लेना और क्वेश्चंस को साथ के साथ मेरे रिपीट करते जाना। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो आयत बना लिया हमने और इसका क्षेत्रफल हमें पहले से ही दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। तो बच्चे इसमें हमें आयताकार भूखंड की जो लंबाई है वो कितनी दी है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। तो चौड़ाई तो है ही नहीं हमारे पास, चौड़ाई हम मान लेंगे x मीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख देते हैं माना चौड़ाई कितनी मान ली, x मीटर मान ली हमने बेटा। और लंबाई कितनी है, लंबाई बोल रहा है दुगने से एक अधिक, मतलब दो दुगने से मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो यानी 2x और एक अधिक कर दो यानी प्लस में 1। तो लंबाई कितनी बन गई 2x + 1 मीटर। तो ये हमारे पास लंबाई भी निकल गई। आयत की बात कर रहा है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। जब भी आयत में लंबाई और चौड़ाई और क्षेत्रफल की बात कर रहा हो तो वहां पर हमें एक ही फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा, प्रश्न से लिखेंगे कि लंबाई गुणा चौड़ाई। इट मींस क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर और क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं, किसका, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। यानी लंबाई गुणा चौड़ाई इक्वल में 528 मीटर स्क्वायर। बच्चों लंबाई कितनी दी हुई है 2x + 1, चौड़ाई कितनी दी है x दी है। इसको हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे। तो कितनी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर उतार देता हूँ मैं। लंबाई कितनी दी है 2x + 1 और दूसरी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई चौड़ाई कितनी दी है x दी हुई है, इक्वल में कितना दिया है 528 दिया हुआ है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे, यानी इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था 4.1 का, उसी तरह से ही इस ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, x को पहले 2x से यानी 2x² प्लस x को उसके बाद 1 से यानी x, इक्वल में कितना है 528। इसके बाद बेटा क्या करेंगे, हमने आपको पहले बताया था, इसके बाद हम इस 528 को बराबर के इधर ट्रांसफर कर देंगे यानी 2x² प्लस x माइनस का 528 ये लो। और आपके पास एक इक्वेशन आ चुकी है। कौन सी, याद करो कौन सी इक्वेशन थी, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो। उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण बोलते हैं बेटा। तो द्विघात समीकरण अब आपके पास इसमें, अच्छा इसमें स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ था, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। इट मींस चेंज कीजिए, बदलिए, कन्वर्ट कीजिए। तो ये जो स्थिति हमारे पास स्टेटमेंट की जो थी वो किस स्थिति में आ चुकी है, इसमें द्विघात समीकरण में आ चुकी है। अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व भी करना है यानी गुणनखंड निकालना है, फैक्टर करना है। अब वो फैक्टर जो आपने 9वीं क्लास में 9th क्लास में सीखे थे वैसे ही इसके फैक्टर निकालेंगे। चलो एक बार ट्राई करते हैं किस तरह से निकालेंगे। हमारा रूल क्या था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले फॉर्मूले से हम कन्वर्ट करेंगे। देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 528 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1056 आएगा।
अब 1056 के फैक्टर करेंगे। बच्चों जिसको फैक्टर नहीं आते वो फैक्टर स्पेशली सीखने पड़ेंगे उसके लिए। अगर आपको फैक्टर नहीं आते तो बहुत बड़ी समस्या आपके लिए उत्पन्न हो सकती है बेटा, ध्यान रखना अच्छे से। फैक्टर बहुत मेन है हमारे इस पूरी मैथ्स की बुक में 10th में, क्योंकि फैक्टर से कितने सारे सवाल आपके सॉल्व होते हैं, और अगर आपको फैक्टर नहीं आते तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए गड़बड़ हो जाएंगी, इसलिए फैक्टर बहुत जरूरी है। तो इसलिए ट्राई करते हैं बेटा फैक्टर किस तरह से करने हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ में जो है क्या है, 2 है, 2 को लास्ट वाले डिजिट से जिसके साथ एक्स नहीं है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा 1056। 1056 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 1056 ही आना चाहिए, और उसे जोड़ें या घटाएं तो क्या आना चाहिए, बीच में इसका 1 आना चाहिए। x का मतलब 1, अगर यहाँ 2x होता तो 2, 3x होता तो 3 आना चाहिए। तो अब मुझे डायरेक्टली याद है फैक्टर, तो मुझे डायरेक्टली याद है तो मैं यहाँ पर फैक्टर डायरेक्ट लिख दूंगा कि इसके फैक्टर आएंगे 33x माइनस का 32x और माइनस का 528 इक्वल टू में क्या है 0 है। तो बेटा आप फैक्टर को अच्छे से करना। अब इसके फैक्टर ये हमारे पास 33 और 32 आ गए हैं। मैंने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि 33 में से 32 जाएगा तो 1 ही बचेगा, और 33 और 32 को मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों कितना आएगा 1056 आएगा। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो वर्क होता है वो ये, इसमें से कॉमन लेना। कॉमन क्या लेंगे, कॉमन लेंगे 2x प्लस 3 33। ध्यान से समझते जाना बेटा, इसमें से कॉमन ले लेंगे, बताओ जल्दी इसमें से कॉमन क्या आएगा। इसमें से कॉमन आएगा बेटा, ऐसा कॉमन लेना है कि सेम ब्रैकेट आएगी, देख ध्यान रखना इस चीज का। इसमें से कॉमन आएगा 16, 16 कॉमन आएगा। अब डिवाइड करो तो 32 को 16 से 2x, और माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। 528 को 16 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 33 आएगा बेटा। इक्वल टू में कितना है 0। ध्यान से देखो दोनों ब्रैकेट हमारी सेम है कि नहीं है, 2x प्लस 3, और उसके बाद दूसरी ब्रैकेट इधर से भी नजर आ रही है 2x प्लस 3 आ रही है हमारी दोनों की ब्रैकेट। दोनों ब्रैकेट सेम है, इट मीन्स हमारे फैक्टर भी सही है। दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट नीचे उतार लेंगे हम, और दूसरी ब्रैकेट जो बनेगी बेटा वो बनेगी x माइनस का 16 इक्वल टू में 0। तो दो ब्रैकेट आ चुकी हैं, इक्वल में 0 है। ध्यान से समझना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना भी है हमें। और ये जो ब्रैकेट है 2x प्लस 33 और इक्वल टू में 0 मान लेना है। इट मीन्स दोनों ब्रैकेट के 0 है इक्वल में, हम इन दोनों को 0 के इक्वल मान लेंगे। अब देखो यहां से हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी x की, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, ध्यान से, माइनस का 33 अपॉन में 2, यहां से वैल्यू आएगी 16। माइनस को हम कभी नहीं लेते, नेगेटिव को कभी नहीं लेते हम, पॉजिटिव आ गया 16, इस पॉजिटिव को पिक करना है, लेना है। अब ध्यान से देखो, चौड़ाई को क्या माना था, x माना था। इट मींस चौड़ाई कितनी आ गई, 16 मीटर आ गई। इक्वल में लंबाई को क्या माना था, 2x प्लस 1 माना था। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 गुणा में 16 प्लस में 1, इट मींस 33 मीटर। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, चौड़ाई 16 मीटर, लंबाई 33 मीटर। तो ये हमारा आंसर था बेटा। ध्यान से अच्छे से समझ लेना, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को उतार लो, अच्छे से समझ लो, और जितनी बार देखोगे उतनी बार समझ में आएगा। जो नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में लिखो मुझे कि सर समझ में नहीं आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इस स्टेटमेंट को, इसी स्टेटमेंट के जैसे हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बेटा, अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को देखते जाओ, सारे के सारे क्वेश्चंस आसानी से होते जाएंगे। जो नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में लिखो और तुरंत आपको आंसर मिलेगा। और वीडियोस को पूरा अंत तक देखा करो बेटा, स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो क्रमागत धनात्मक, बेटा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, मान लेंगे हम, इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम। दो धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत यानी क्रम से, क्रमागत धनात्मक, धनात्मक का मतलब होगा जो प्लस की संख्या होती है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लेना है हमें। पूर्णांक बराबर में क्या मानेंगे, x और x प्लस 1। ठीक है, हमने इन दोनों पूर्णांकों को मान लिया। क्वेश्चन को ध्यान से आपको समझ देख देख के भी करोगे ना,
तो भी समझ में आएगा आपको। एक बार देख के करो, उसके बाद फिर अपने आप समझने की कोशिश करो, सारा कुछ आसानी से होता रहेगा। दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिए हैं, x और x+1 मान लिए हैं। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, इसमें बोल रहा है कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। बच्चे दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक मान तो लिए, अब इनका गुणनफल कितना होगा प्रश्न से मैं क्या कह रहा है कि ये जो दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक आपने माने हैं, इनका गुणनफल यानी x × x+1, इन दोनों के पूर्णांकों का गुणनफल, ये जो हमने पूर्णांक माने हैं ना, इनका गुणनफल कितना है 306 है। इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें वो पूर्णांक बताने हैं, वो कौन कौन से हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं इसको सॉल्व करने पर सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट आएगी, द्विघात समीकरण आएगी। ठीक है, क्योंकि पहले से इसने बोल रहा है कि जो स्टेटमेंट दी हुई है, जो आपको क्या नाम है नीचे एक कुछ स्टेटमेंट दिया ना आपको, तो उसको सॉल्व करके द्विघात समीकरण के रूप में पहले निरूपित करना है और उसके बाद ज्ञात करना है। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो बच्चे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x को x से करेंगे तो स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों की पावर 1 और 1 जुड़ गई, दोनों की पावर जुड़ गई है, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती हैं। एंड प्लस आ गया, x को 1 से करेंगे तो x आएगा, इक्वल में कितना है 306 है। अब इसके बाद क्या करेंगे, x² प्लस में x और इसको बराबर के इधर लेकर आएंगे, माइनस का 306 इक्वल में 0। लो बच्चों, हमारे पास एक समीकरण आ चुका है जिसका नाम क्या है, द्विघात समीकरण है जिसका नाम, और इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हमने पहले सॉल्व किया है। अब पहले सॉल्व किया है तो कैसे करेंगे सॉल्व, हमने पहले सॉल्व किया था, अब पहले जो सॉल्व किया था बिल्कुल सेम उसी तरह से करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका भी वही है, x² प्लस में x और माइनस का 306 इक्वल में कितना है 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का तरीका जो मैं भी अपनाता था अपनी क्लास में, जब मैं खुद पढ़ता था 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, तो मेरा एक ही रूल था, मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाले मेथड से। तो कैसे करेंगे, x² के साथ में जो है वो क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं है, 1 मान लिया। अब 1 को 306 से मल्टीप्लाई करना है, तो 306 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 ही आएगा। अब इसके फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा इसका फैक्टर, ऐसा फैक्टर करना है कि 306 मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए और उनको आपस में जोड़ें या घटाएं तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखते हैं इसके फैक्टर करके, चलो आपको मैं करके दिखा देता हूँ। 2 से काटा तो कितना आ गया 153, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 51, और उसके बाद फिर 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 17, और 17 बन जाए 17। तो बेटा हमने 306 के गुणनखंड किए, फैक्टर किए, तो कितना आ गया, एलसीएम लिया, तो 2 3 जा 6 3 जा 18, यानी अगर मैं किसी भी तरह 18 को 17 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 306 मिलेगा, और 18 में से 1 को 17 को लेस कर दूं तो 1 मिलेगा। तो इस तरह से मुझे मेरा फैक्टर मिल चुका है। 18 और 17 आपको फैक्टर की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल आपको जरूर करना पड़ेगा, इसीलिए कल से बेटर है आज ही कर डालो, फैक्टर आज ही सीख लो बढ़िया तरीके से। तो x² प्लस में 18x माइनस का 17x माइनस का 306 इक्वल में 0। तो ये फैक्टर आ चुके हैं बेटा। अब उसके बाद क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन किस तरह से, इसमें से कॉमन लेंगे, यानी x कॉमन आएगा, x प्लस में 18, नेक्स्ट इसमें से कॉमन लेंगे। प्रोसीजर को याद रखना है बार बार, इतने सारे फैक्टर करने कि प्रोसीजर हमें पूरा अच्छे से क्या हो जाए, याद हो जाए। नेक्स्ट इसमें से कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, ध्यान से देखो, कॉमन लेंगे। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, ध्यान से 17 कॉमन आ रहा है। क्यों? क्योंकि 17 इसको भी डिवाइड कर रहा है 17 को, और 306 को भी 17 डिवाइड कर रहा है। तो भैया 17 कॉमन ले लो, 17 कॉमन लिया तो इसको डिवाइड किया मैंने, 17x को 17 से डिवाइड किया, इस तरह से 17 से 17 गया तो क्या बचा, x बचा। अब तो क्लियर होगी नहीं बात? तो ध्यान से समझना अच्छे से कि कॉमन लेने का मतलब क्या है कि वो संख्या जो कॉमन ले रहे हो उसको डिवाइड करनी चाहिए 17 को, यानी 17x को 17 से डिवाइड किया तो x बच गया, माइनस और माइनस प्लस लिख लो। अब 306 से इसको डिवाइड करोगे तो 18 आएगा। अब हमने ये सारा झमेला करने के बाद
ये आ गया। और देखो कि ये सेम ब्रैकेट है, इसका मतलब दोनों हमारे सवाल ठीक है। ब्रैकेट सेम होनी चाहिए बेटा, ऐसा नहीं है कि इस ब्रैकेट को देख कर ही आप सामने वाली ब्रैकेट लिख दो, नहीं ऐसे नहीं लिखनी। सॉल्व करके दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। अगर सॉल्व करके दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं, ये वाली और ये वाली, तो समझो भैया सवाल ठीक है, नहीं तो आपका गलत है। अब दोनों ब्रैकेट सेम है तो x प्लस में 18 आ गया और दूसरी ब्रैकेट में x माइनस का 17 इक्वल में 0। दोनों ब्रैकेट के इक्वल में क्या आ रहा है, दोनों ब्रैकेट के इक्वल में क्या आ रहा है, जल्दी बताओ जल्दी, 0 आ रहा है। अब आपने क्या करना है, x प्लस 18 इक्वल में 0 और x माइनस का 17 इक्वल में 0। अब दोनों के 0 हमने पुट कर दिया। अब यहां से x की दो वैल्यूज निकलेंगी, दो वैल्यूज निकलेंगी, कौन कौन सी, x की वैल्यू माइनस का 18 आ गई और x की वैल्यू 17 आ गई। दो वैल्यू आ गई बच्चे, दोनों वैल्यू आ गई हैं, लेकिन नेगेटिव को हम कभी नहीं लेते, पॉजिटिव को लेना है। x की वैल्यू 17 आ गई। अब देखो क्या माना था, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने x माना था, x प्लस 1 माना था। अब यहाँ लिख देंगे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या माने था हमने, जल्दी 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 बोलो जल्दी, x और x प्लस 1 माना था बेटा। x की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ, नेगेटिव को नहीं लेना, पॉजिटिव को लेना है। इट मींस 17 पहली वैल्यू है, दूसरी कितनी है 17 प्लस 1 इट मींस 18। तो 17 और 18 हमारे दो क्रमागत पूर्णांक आ चुके हैं, एक के बाद एक, 17 18 19 ऐसे हमारे दो क्रमागत धनात्मक है। क्रमागत मतलब क्रम से जो चल रहे हैं, धनात्मक मतलब जो हमारे प्लस वाली संख्याएं हैं, और पूर्णांक मतलब होता है इंटीजर। तो भैया पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं हमारे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इस वीडियो को पॉज करो और उसके बाद उतार लो भैया इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें इस तरह से ही करना है, ध्यान से समझना बिल्कुल अच्छे से, खासकर बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, फैक्टर पे ध्यान देना है, गुणनखंड पे ध्यान देना है। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में डालो, और फैक्टर के लिए मैं आपकी अलग से एक वीडियो बना दूंगा, अच्छे से समझ जाओगे फैक्टर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझना है, थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं इसका। रोहन है एक, कौन है, रोहन। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। अब देखो इसमें रोहन है और उसकी एक माँ है, तो रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, तो भैया रोहन की माँ बड़ी है ना 26 वर्ष, तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक रोहन मानता हूँ, क्या मानता हूँ इसको, एक रोहन है, और एक उसकी क्या है यहाँ पर माँ है, रोहन की माँ, रोहन की माँ। ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, ध्यान से समझ लेना। एक रोहन है ये, और ये रोहन की माँ है बेटा। रोहन को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। रोहन को मैंने क्या मान लिया, तो यहाँ पर लिखूंगा माना रोहन की आयु, रोहन की आयु क्या मानी, रोहन की आयु मैंने x वर्ष मान ली। कितनी मान ली रोहन की आयु बेटा, x वर्ष मान ली। ध्यान से समझना, रोहन की आयु मैंने मान ली x। तो रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब x में 26 प्लस कर दो, यानी इसीलिए रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु। तो अब रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, अब मान लो रोहन 5 साल का है, तो उसकी माँ 31 वर्ष की हो जाएगी, क्यों, 26 साल बड़ी है। तो इसीलिए अगर रोहन मैंने x का माना है, x का मान के चल रहा हूँ, हमें पता नहीं है रोहन कितने साल का है, यही निकालना है। तो स्टार्टिंग में हम क्या मानते हैं, x वर्ष मानते हैं, तो रोहन को हमने x मान लिया, और रोहन की माँ कितने साल की हो जाएगी बच्चों, x प्लस में 26, जितना भी हमने रोहन को माना है x 26 प्लस कर डालो, तो रोहन की माँ की आयु निकल जाएगी। अब आगे देखो, इसने बोला है क्वेश्चन में, प्रश्न से कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद में, हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्न से 3 वर्ष बाद क्या होगा, लिख ले यहाँ पर प्रश्न से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद क्या होगा, दोनों की आयु बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। भैया आप अभी अगर मान लो 16 साल के हो, और 3 वर्ष बाद आपसे कोई बोले कि आपकी आयु कितनी होगी, तो आप जैसी बात है बढ़ोगे ना, घटोगे थोड़ी ना। 3 वर्ष बाद की पूछ रहा है, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु,
रोहन की आयु, तो जायज सी बात है कि रोहन भी क्या होगा, बड़ा होगा। बिल्कुल, अभी रोहन कितने साल का था, x साल का था, x वर्ष का था, तो 3 वर्ष बाद क्या हो गया, x प्लस 3 हो गया। यानी हमें पता नहीं है कि x कितना है, लेकिन हमने 3 प्लस करके दिखा दिया, तो 3 प्लस करके दिखा दिया तो 3 साल बड़ा हो गया वो। रोहन की माँ की आयु कितनी होगी, माँ की आयु, माँ भी जरूर बड़ी होगी कि माँ पहले कितने की थी, x प्लस 26 की थी, और इसमें 3 प्लस कर डालो यानी x प्लस में 29 हो गया। तो इसका मतलब 3 वर्ष के बाद x प्लस 3 रोहन की आयु बन गई, x प्लस 29 रोहन की माँ की आयु बन गई। और उसने क्या बोला है स्टेटमेंट के अंदर कि 3 वर्ष के बाद रोहन की आयु जितनी भी बन जाए, माँ की आयु जितनी भी बन जाए, उन दोनों का गुणनफल 360 हो जाएगा। लिख लेते हैं यहाँ पर देयरफॉर, यानी पुनः प्रश्न से लिख लेते हैं, पुनः प्रश्न से। बच्चे हिंदी मीडियम के ध्यान रखना, इंग्लिश मीडियम के भी ध्यान रखना कि आपको लिखने का तरीका नहीं आएगा तो आंसर जो आपके होंगे वो ठीक नहीं होंगे। प्रश्न में से यानी आपको जो एग्जाम होंगे उसमें से नंबर काट लिए जाएंगे, तो इसीलिए ध्यान रखना है कि रिप्रेजेंट किस तरह से करना, हाउ टू रिप्रेजेंट इन द एग्जाम टाइम। सो इट इज वेरी नेसेसरी, if you are representing in good way, if you are representing in right way, so definitely exam will not cut your marks, आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेंगे। तो अब इन दोनों का गुणनफल कर दें, कर दो भैया, x प्लस 3 हो गया और x प्लस 29 हो गया और इक्वल में 360 हो गया। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है 3 वर्ष के बाद ये रोहन की आयु, ये उसकी माँ की आयु, इन दोनों का गुणनफल 360 है, इसीलिए मैंने क्या करा है, इन दोनों को गुणा करा है, 360 बराबर में लिखा है। नाउ अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया था कि किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। नाउ वही तरीका अपनाते हैं, चलो भैया करते हैं मल्टीप्लाई। x को x से करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, प्लस में x को 29 से करेंगे 29x आएगा, 3 को x से करेंगे 3x आएगा, 3 को 29 से करेंगे 87 आएगा, इक्वल में 360 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस में 29 को 3 से करेंगे 29 में 3 प्लस कर देंगे, सॉरी भाई 32x आएगा, फिर 87 दिया हुआ है, इसको बराबर के इधर लेकर आ जाओ, माइनस का हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि प्लस का है। ध्यान रखना साइनों का अच्छे से, प्लस का माइनस कन्वर्ट होता है, माइनस का प्लस कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई से डिवाइड में कन्वर्ट होता है और डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। इसके बाद क्या करना है, कमान जल्दी 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 लेस कर दें, क्योंकि दोनों एक जैसी हैं, डिजिट है ना, ये भी घोड़ा है ये भी घोड़ा है, तो 32x सेम ऐसे रहने दिया, ये डिजिट प्लस की, ये डिजिट माइनस की, प्लस माइनस क्या होता है, जल्दी जल्दी, प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है, जल्दी बताओ, प्लस माइनस माइनस होता है। 360 में से 87 को लेस कर दो तो कितना आ गया, माइनस का 273 आ गया, इक्वल में 0 बच गया। भैया माइनस का क्यों लगा दिया, सोचो माइनस का क्यों लगाया हमने, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस की संख्या बड़ी है। सो अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब हमें द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है। क्यों, द्विघात समीकरण ही तो है ये, द्विघात समीकरण क्यों है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो द्विघात समीकरण हमारा बन चुका है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करना है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। कैसे किया था, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 मान लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 273 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। तो इसका मतलब हमें फैक्टर ऐसे करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 273 आना चाहिए और सॉल्व उसको आपस में जोड़ें या घटाएं तो 32 आना चाहिए। तो बेटा आपको इसका एलसीएम लेना है, 273 का एलसीएम। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना। अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में 39x और माइनस का 7x माइनस का 273 इक्वल में 0। बच्चों फैक्टर अच्छे से ध्यान से समझना है, क्यों, अगर समझोगे नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब उसके बाद इसमें से कॉमन लेंगे x प्लस 39, नाउ इसमें से कॉमन लेंगे, माइनस का 7 आ जाएगा कॉमन, तो x हो गया माइनस और माइनस प्लस हो गया, 273 को 7 से भाग करेंगे 39 आएगा, इक्वल में 0। तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, दोनों ब्रैकेट सेम आ गई बेटा, दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं, इसका मतलब ये हमारा गुणनखंड ठीक आ रहा है। अब दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट नीचे उतार ली, x प्लस 39, फिर उसके बाद x माइनस का 7 इक्वल में कितना आ गया 0, तो x प्लस 39 इक्वल में 0 और x माइनस का 7 इक्वल में 0, यानी यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, जल्दी बताओ, माइनस का 39।
और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 7। इसका मतलब नेगेटिव तो नहीं लेना, पॉजिटिव लेना है। x बराबर में 7 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, रोहन की आयु क्या मानी थी, रोहन की आयु x मानी थी, तो रोहन की आयु इक्वल में 7 यानी 7 वर्ष, और माँ की आयु इक्वल में x प्लस 26 यानी x प्लस 26 का मतलब कितना हो गया, x कितना निकाला था हमने, 7 निकाला था भैया, 7 प्लस 26 यानी 33 वर्ष। तो ये हमारे पास रोहन और उसकी माँ की आयु आ चुकी है। अब ये हमारा आंसर पूरा सॉल्व हो चुका है। अच्छे से समझना है, बार बार क्वेश्चन को देखना है, जो नहीं आता बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में डाल देना है। जिसने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया ना बच्चे, तो वीडियो को जल्दी सब्सक्राइब कर डालें, क्योंकि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको सारी नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपको बेल आइकन पे प्रेस करना है, सब्सक्राइब वाले बटन पे भी जाना है, उसको भी प्रेस करना है और सब्सक्राइब कर देना है, लाइक भी कर देना है, तो मुझे अच्छा लगेगा, जिससे कि मैं अच्छे से और रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा और आपको बारीकियों से समझाने की कोशिश करूंगा। सो राइट डाउन एंड पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको बार बार घूमेगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड एग्जाम में आता है, बहुत बार आ चुका है, 4 नंबर का आता है। हिंदी मीडियम वाले हो, इंग्लिश मीडियम वाले हो, सीबीएसई से हो, एचबीएसई से हो, जरूर आएगा आपका वो एग्जाम। वो इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इसीलिए बार बार एक ही बात दोहराऊंगा, वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ के करना है और स्किप नहीं करना है वीडियो को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो एक रेलगाड़ी बना लेते हैं बेटा। 4th हमारा पार्ट है, हमने एक रेलगाड़ी बना ली। देखिए बच्चों मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी है नहीं, तो रेलगाड़ी बना लेते हैं हम। तो रेलगाड़ी हम ये डिब्बे वाले बना लेते हैं। यहाँ पर रेलगाड़ी बना ली बेटा हमने, एक रेलगाड़ी हमने बना ली है। तो ये एक रेलगाड़ी है हमारी, ठीक है ना, ये हमारी एक रेलगाड़ी है और 480 किलोमीटर की दूरी कवर करती है। कितने किलोमीटर की दूरी, 480 किलोमीटर की दूरी। हम यहाँ लिख लेते हैं दूरी बराबर में 480 किलोमीटर। हमें नहीं पता कि ये कौन सी स्पीड से दौड़ रही है, बुरी तरह से दौड़ रही है, लेकिन नहीं पता कौन सी स्पीड से दौड़ रही है, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पर मान लिया, माना चाल, इसकी स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर, चाल मान ली इसकी। ध्यान, पता है ना चाल क्या होती है, चाल मतलब चलने की स्पीड कितनी है हमें नहीं पता, हमने क्या मान लिया x किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में x किलोमीटर दौड़ती है, 1 घंटे में x किलोमीटर दौड़ती है। चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में होती है, दूरी हमेशा किलोमीटर में होती है। अब बात आती है बेटा टाइम कितना लग रहा है, समय निकालेंगे यहाँ से, समय कितना लगेगा, समय का फॉर्मूला बताओ जल्दी, किसी को याद हो तो। दूरी बट्टे में चाल, क्या होता है, दूरी बट्टे में चाल। दूरी कितनी है बेटा, 480 बट्टे में चाल कितनी है, x में चाल कितनी है, 480 किलोमीटर पर आवर। तो हमने क्या करा, समय निकालने के लिए 480 को x से डिवाइड कर दिया। x का मतलब क्या था, चाल था, दूरी का मतलब क्या था, 480 था। तो 480 को x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, समय आ जाएगा, कितने घंटे लग रहे हैं उसको 480 किलोमीटर दूरी को कवर करने में। तो अब आगे की बात करो, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब बच्चे, अब ये जो रेलगाड़ी है ना, ये वाली हमने मानी थी, इसकी स्पीड कम कर देंगे। इसकी स्पीड क्या कर दी, कम कर दी। कितनी कम कर दी, 8 किलोमीटर पर आवर। कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा अब हमारे पास दूसरी रेलगाड़ी बन गई। वो जो रेलगाड़ी थी वो स्पीड से चल रही थी, हमें नहीं पता वो किस स्पीड से चल रही थी। एक ये रेलगाड़ी है, लेकिन ये रेलगाड़ी जो है बेटा कम स्पीड में चल रही है। रेलगाड़ी जो है वो कम स्पीड में चल रही है, ठीक है, ये कम स्पीड में चल रही है, इससे कम चल रही है स्पीड में। अब इसकी चाल कितनी है, दूरी तो वही है सेम, दूरी बराबर कितनी है इसकी, 480 किलोमीटर की, और इसकी चाल कितनी है, चाल हमारी इसकी हो गई x माइनस का 8 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से समझ लेना, इसकी जो चाल है ना वो 8 किलोमीटर कम है इससे। इसकी कितनी थी, x थी, इसकी कितनी होगी, x माइनस 8 होगी। भैया आपको समझ जाना चाहिए, इसकी कितनी मानी थी, x मानी थी, इसकी कितनी हो जाएगी, 8 कम कर दो तो x माइनस 8 हो गया। अब दूरी कितनी निकलेगी, समय कितना निकलेगा इसका, समय निकल जाएगा 480 बट्टे में x माइनस का 8 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से समझ लेना, समय कैसे निकालेंगे, दूरी बट्टे चाल, दूरी कितनी है 480, चाल कितनी है x माइनस का 8। ध्यान से बिल्कुल समझना, अच्छे से फॉर्मूले को एक एक अच्छे से याद रखना है। अब देखो आगे भैया,
ये दोनों हमने इक्वेशन मान ली, दोनों को बराबर रख देंगे। क्या 480 बट्टे में x हो गया इक्वल में 480 बट्टे में x माइनस का 8 हो गया। ठीक है बेटा, x माइनस का 8 है बेटा, ध्यान से समझना। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, ये वाली रेलगाड़ी ये रही, ये वाली रेलगाड़ी ये रही, दोनों रेलगाड़ियां हैं। जब इस रेलगाड़ी की चाल को कम कर दिया, इस वाली रेलगाड़ी की चाल को कम कर दिया, तो ये 3 घंटे अधिक ले रही है। जाहिर सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि ये रेलगाड़ी बहुत स्पीड में दौड़ रही है, ये वाली रेलगाड़ी 8 किलोमीटर स्पीड से कम दौड़ रही है, तो ज्यादा ये लेगी, ये वाली रेलगाड़ी ज्यादा टाइम लेगी। तो अब जब ये रेलगाड़ी ज्यादा टाइम ले रही है 3 घंटे, तो 3 इसमें प्लस कर देंगे। अब क्या करेंगे, 3 को इधर छोड़ दिया, 480 बट्टे में x माइनस का 8 और इसको बराबर के इधर ले गए तो माइनस का 480 बट्टे में x लिख दिया। अब इसके बाद इसका हम एलसीएम लेंगे, x माइनस का 8 और दूसरी ब्रैकेट में x हो गया, इसको डिवाइड करेंगे पूरे से, सेम वाला कैंसिल, ये बच गया, ऊपर उतार दिया 480x माइनस, ये वाला कैंसिल, ये आ गया 480 x माइनस का 8 हो गया, और इक्वल में कितना चल रहा है 3, तो 3 इक्वल में मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, x हो गया माइनस का 480 x हो गया माइनस माइनस प्लस, कितना आ गया, यहाँ से आ जाएगा, जल्दी जल्दी कम और जल्दी बोली, जल्दी कितना आएगा 3840 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, और कुछ नहीं कर रहा अभी मैं। नीचे कितना है, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का 8x हो गया अपॉन में 1 है, 3 बट्टे में 1 है इक्वल में, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 3840 बट्टे में कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। अब इसके बाद इस 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, या भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस का 3 8 24 इक्वल में 3840। इसके बाद क्या करना है, जल्दी जल्दी यहाँ से इसको डिवाइड यानी इसको बराबर के ट्रांसफर करना है, 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 3840 इक्वल में 0। अब क्या करें, अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं। वैसे तो ये क्या समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण बन चुका है। कौन सा समीकरण बन चुका है, द्विघात समीकरण बन चुका है बेटा। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने से पहले एक बार देख भी लो कि ये कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। कॉमन आ रहा है, क्योंकि इससे डिजिट छोटी हो जाएंगी, तो 3 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का यहाँ से 3 3 3 6 3 8 24 1280 इक्वल टू में 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 इक्वल टू में 0। अब बच्चों इसका क्या करें, ध्यान से समझ लो, इसका हम फैक्टर निकालेंगे, यहाँ से हम गुणनखंड कर देंगे। सो सबसे आपका ये होमवर्क रहेगा, आपको इसके फैक्टर निकालने होंगे खुद, तो फैक्टर निकाल के एक बार देख लेना। अगर नहीं निकलेगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा कि हमें सर नहीं आया, हमें क्वेश्चन समझ में इसके क्या नाम है फैक्टर नहीं आए। सो राइट डाउन दिस, ओके।